दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने को है और कंपनी का नाम है इंडोंग टी कंपनी आईपीओ। तो ये एक एसएमई आईपीओ है। तो आज के इस वीडियो में हम इस आईपीओ की कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर आपको इसको अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो ये एक एसएमई आईपीओ है और आईपीओ 9 फरवरी से ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है और ये 13 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 26 रुपीज़ रखा गया है। आईपीओ में जो लॉट साइज है वो 4000 शेयर्स का है और आईपीओ का इशू साइज 13.01 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का होने वाला है। कंपनी बीएसई और एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में 50% एलोकेशन एचएनआईज के लिए है और रेस्ट 50% रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो चलिए अब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो जैसा कि आप कंपनी के नाम से ही पता कर सकते हैं कि ये एक टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट से टी गार्डन को लीज पे लेती है। उसके बाद ये टी का प्लांटेशन और सीटीसी चाय की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी 740.38 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर इनके ट्री प्लांटेशन, टी फैक्ट्री, वेदरिंग टॉप हाउसेस, ऑफिस बंगलो, स्टाफ क्वार्टर, लेबर क्वार्टर्स, पंप हाउस, जनरल स्टोर और डेयरी फार्म है। कंपनी के जो ओरिजिनल प्रोमोटर हैं वे हैं देवव्रत गुप्ता, श्याम शरण गुप्ता और नागरमल कनौरिया। अब 2014 में कंपनी एशियन ग्रुप के अंदर टेक ओवर कर ली गई और 2014 में कंपनी की ऑनरशिप श्री हरि रामगर को ट्रांसफ़र कर दी गई। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी टोटली चाय के बिजनेस से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कंपनी की अगर कैटेगरी वाइज देखें तो कंपनी यहाँ पर सीटीसीटी, टीएनटी प्लांटेशन, टी मैन्युफैक्चरिंग, प्लकिंग, वेदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और डिस्पैच करती है। तो कंपनी यहाँ पर सीटीसीटी के A to Z प्रोसेस को पूरा करती है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर इसके 3 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 20, 21 और 22 का। तो सबसे पहले अगर हम इसके टोटल एसेट को देखें तो कंपनी का टोटल एसेट हमें ओवरऑल अच्छा देखने को मिल रहा है। अब रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का रेवेन्यू 1672 है, फाइनेंशियल 21 में 2023 और फाइनेंशियल 22 में ये घट के 1992 देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी 121 लाख के लॉस में देखने को मिल रही है। उसके बाद फाइनेंशियल 21 में 127 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 22 में 131 लाख का प्रॉफिट है। अब नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 20 और 21 में कंपनी यहाँ पर हमें माइनस में देखने को मिल रही है। तो कंपनी के यहाँ पर नेटवर्थ 20 और 21 में हमें माइनस में देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 22 में कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 863 है। उसके बाद कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी के ऊपर 2097 लाख का डेट था, जो कि 21 में घट के 1841 देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने अपनी डेट को और कम किया है और फाइनेंशियल 22 तक कंपनी के ऊपर 960 लाख का डेट हमें देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अपने डेट को कम कर रही है, लेकिन अगर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी छोटी कंपनी है, तो ऐसे में जो कंपनी के फाइनेंशियल है उनमें हमें काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए। तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई नहीं करना है। अब आगे हम जानेंगे कि इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब ये जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जों का भी भुगतान करने वाली है, साथ ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी यूज करने वाली है। तो ये आईपीओ 9 फरवरी से ओपन हो रहा है और ये 13 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 16 फरवरी को होने वाला है और रिफंड डेट 17 फरवरी रखा गया है। क्रेडिट डेट 20 फरवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 फरवरी को होने वाली है। अब इस आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो ये एक एसएमई आईपीओ है। तो यहाँ पर अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना है और यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,04,000 हो जाएगा। तो एसएमई आईपीओ में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आप हमेशा रिटेल पोर्शन से अप्लाई करें। अगर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको इसमें मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है।
इंडोंग टी कंपनी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आज हमें 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में जो लॉट साइज है वो 4000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 8000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको करीब 7 से 8% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अभी तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो पहले आप आईपीओ को ओपन होने दीजिए। तो आईपीओ ओपन होने के बाद अगर इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं, साथ ही इसके ग्रे मार्केट में डिमांड भी बढ़ती है, तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। फिलहाल तो अभी इस आईपीओ को अवॉइड कीजिए। अगर आगे इसमें हमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट लेकर आऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।